देखिए, 10 महाविद्याएं काली, तारा, छिन्नमस्तिका, ऐसे 10 महाविद्याएं हैं, 10 देवियां हैं। तंत्र शास्त्र में इन 10 महाविद्या माता गण का बड़ा विशेष महत्व है। लिखा है कहीं, कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी भवानी जगदम्बा माता किसी भी रूप में, चाहे काली माता के रूप में भजें, तारा माता के रूप में करें, छिन्नमस्ता, वज्रबैरोजनी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, कामाख्या, पीताम्बरा, दुर्गा भवानी, शीतला भवानी, ये सब बहुत सी देवियां हैं। 10 महावेदियाँ देवियां उनमें प्रमुख हैं और कलयुग में इनसे बड़ा माँ के समान सहारा मिलता है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन बचपन से करती आई होती है, जिससे हम बड़े होते हैं, पालन पोषण करती है, डांट भी लगाती है, स्नेह भी करती है, ठीक उसी प्रकार से ये जगदम्बा भवानी हैं। इनकी आराधना करने से, इनकी उपासना करने से, इनकी पूजा करने से साधक को ये अपने पुत्र के समान, अपने बच्चे के समान स्नेह करती हैं और मदद करती हैं। बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली देवियों में दुर्गा भवानी जगदम्बा माता हैं, शीतला भवानी हैं, कालिका माई भी हैं। आपको नियमित रूप से अगर देवी माता से उनकी आराधना उपासना करके जुड़ना है, उनका सानिध्य पाना है, उनकी कृपा पानी है, उनका स्नेह पाना है, तो आपको नियमित रूप से उनके शरण में बैठकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दिन में जब भी नहा धो करके आप उपासना करने बैठें, माता के पास बैठें, सुंदर दुर्गा माता की एक प्रतिमा, बहुत सुंदर आकर्षक सी तस्वीर ले आएं, उनको एक लाल कपड़ा बिछाकर आसन पर विराजमान करें, उनको चुनरी उड़ाकर सुंदरता प्रदान करें और उसके बाद उनके निकट कहीं शिव जी का भी कोई शिवलिंग रख सकते हैं। घर गृहस्थी में पारद शिवलिंग रखे जा सकते हैं जो पारे के बने होते हैं, या नर्मदा नदी से निकलने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग को भी आप घर लाकर गृहस्थी में रखकर पूजा कर सकते हैं। दुर्गा भवानी और जगदम्बा माता की इस पूजा या काली माता या 10 महाविद्याओं की किसी भी रूप में पूजा करते वक्त भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान की भी पूजा कर लिया करें, बहुत लाभ होगा। आपको अति शीघ्र आपको नज़र आएगा, महसूस होगा गृहस्थी में कि आराम आ रहा है, शांति आ रही है, कष्ट मिट रहे हैं, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। लगन आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, माता की आराधना बड़े प्रेम से करें। कभी आप घर गृहस्थी में जैसे कोई स्पेशल डिश बनाते हैं, भोजन अपनी किचन में बनाते हैं, कभी खीर बनाते हैं, कभी हलवा बनाते हैं, कभी पनीर बनाते हैं, कोई स्पेशल डिश आप बनाते हैं ना। कभी बाज़ार से अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए फल फ्रूट्स लाते हैं। इस तरह से आप माता के लिए भी कभी घर में अगर अष्टमी नवमी है तो खीर बना लीजिए या हलवा बना लीजिए, सूजी का या किसी भी तरह का कोई हलवा बना लीजिए। कोई बेसन का कोई हलवा बना सकते हैं,
बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। अब क्या करिए कि आपको जब भी आराधना करनी हो तो स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र अपने शरीर पर डालकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, ऊन के आसन पर बैठकर, आसन थोड़ा मोटा रखें, 3-4 इंच की ऊंचाई का, सर्दी में भी आपको आराम रहेगा। और जपने के बाद, पूजा के बाद जो बॉडी में एनर्जी क्रिएट होगी वो आपके बॉडी में रमेगी। एक और काम कर सकते हैं कि नहाकर जब आप बाथरूम से निकलें तो कंघा ना करें। देवी माता की उपासना करनी है तो कंघा ना करें। कर लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कंघा नहीं करें, बाल यूं ही बिखरे रहने दें और आप पूजा घर में चले जाएं शुद्ध वस्त्र पहनकर, माता को मुस्कुराहट के साथ प्रणाम करें। गणेश जी की स्तुति करने या गणेश जी को नमन करने के बाद बटुक भैरव भगवान को स्मरण करें। भैरव भगवान उनके गण हैं, सहचर हैं। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करके या जल अभिषेक करके या नमन करके या स्मरण करके, और तब आप देवी माता की उपासना के लिए बैठे। उन्हें पुष्प है तो पुष्प अर्पण करें। प्रसाद कुछ बना है आपके घर की रसोई में शुद्धता से, खीर है, हलवा है, तो वो अर्पण करें। और कुछ नहीं, गाय का दूध है तो दूध ही अर्पण कर दें। किशमिश है, मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ भी प्रसाद के रूप में आप अर्पण कर सकते हैं। बतासे हैं, बूंदी है, लड्डू वगैरह है, कोई शुद्धता से कहीं से बाज़ार से बूंदी का लड्डू ले आइए, बेसन की बर्फियाँ ले आइए, दूध से बना हुआ कोई भी मिठाई, कोई भी प्रसाद ले आइए, दूध से बना हुआ हो। वैसे गाय के दूध का बना हुआ मिष्ठान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि हलवाई ने किस दूध से वो मिठाई बनाई है। इसी कारण मैं ज़्यादातर घर में गाय के दूध की बात ज़्यादा कहता हूँ। मैं भैंस के दूध के बजाय गाय की दूध, गाय का घी पूजा में इस्तेमाल करें, कपूर इत्यादि रखें। इसके बाद में आप जैसे पूजा के लिए कोई अगर आप चालीसा पढ़ पाते हैं तो चालीसा ही नियमित रूप से पढ़ने का संकल्प ले लीजिए। रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए चालीसा, दुर्गा चालीसा। या फिर आप इसके अलावा थोड़ा कुछ संस्कृत वगैरह पढ़ने में आपको समस्या नहीं है तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक बाज़ार से गीता प्रेस गोरखपुर वाली प्रकाशन की खरीद लाइए और गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक को लाकर घर में रखकर सुंदरता से एक रेहल आता है लकड़ी का, उस पर पुस्तक को विराजित करिए, पुस्तक को नमन करिए, क्योंकि वो पुस्तक नहीं है, बल्कि वो पुस्तक दुर्गा सप्तशती अपने आप में दुर्गा जी का स्वरूप ही समझिए। उसमें 700 श्लोक हैं, वो श्लोक सिर्फ अक्षर नहीं हैं, वो 700 श्लोक के अक्षर दुर्गा माता के अंग हैं। एक एक अक्षर उनके शरीर का जैसे अंग है, जैसे उनके शरीर पर, सिर पर बहुत सारे बाल हैं, अनगिनत लाखों की तादाद में बाल हैं, इस प्रकार से हजारों लाखों की तादाद में वर्ण अक्षर हैं हिंदी के, संस्कृत के, वो सब उनके अंग हैं। और वो पूरी पुस्तक दुर्गा भवानी माता का ही एक प्रतीक चिन्ह है। उसको आप पुस्तक मत समझिए, बड़ी इज्जत से उसे लाल वस्त्र में लपेट कर फिर पढ़ने के बाद में रख दिया करें। आप क्या करें कि नियमित रूप से अगर आप पढ़ सकते हो तो पहले सिद्ध कुंज का स्तोत्र से प्रारंभ करें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो अनलॉक करता है उसके भीतर की शक्तियों को, जो कि लॉक कर दिया गया है शंकर भगवान के द्वारा, कि ताकि कोई व्यक्ति उसका अनधिकृत रूप से या कोई उसका मिसयूज ना कर ले। इस कारण उसे लॉक रखते हैं भगवान भोलेनाथ।
अनलॉक करने की विधि है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक बार उच्चारण आप कर लीजिए। शिव उवाच से शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभाव ने, ऐसे करके है ना। शिव उवाच ऊपर लिखा मिलेगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, फिर लिखा मिलेगा शिव उवाच, और तब शुरू होगा शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। और ये ऐसे करने के बाद फिर आता है अथ मंत्र, एक मंत्र आएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्यों क्लौं हूं क्लीं जूं स ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। फिर उसके बाद उनकी स्तुति है उसी में, नमस्ते रुद्र रूपिणी, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिणी, नमस्ते महिषार्दिनी। इस प्रकार से वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पूरा पढ़ लीजिए। और तब पाठ समाप्त होने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बाद अब आप आइए कवच का पाठ करने के लिए, जो आपको प्रारंभिक कुछ पन्नों के बाद सप्तश्लोकी दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम के बाद में पाठ विधि वगैरह ऐसे करके कुछ आगे फिर मिलता है कवच का पाठ, जिसमें विनियोग आपको लिखा मिलेगा संस्कृत में। उस विनियोग को पढ़ लें और उसके बाद में पाठ प्रारंभ करें कवच का। मार्कंडेय उवाच ऐसे प्रारंभ होगा। कवच के पाठ की बड़ी महिमा है। जो लोग दुर्गा कवच का नियमित रूप से पाठ करते हैं, दिन में प्रातःकाल या दोपहर या संध्या, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करते हों, तो उसमें लिखा है कि फिर व्यक्ति जो जो चाहता है इस संसार में वो सब कुछ पा लेता है, उसकी सदिच्छाएं सभी पूरी होती हैं। बहुत चमत्कारिक है। अगर आप रोज़ 3 बार नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, प्रातःकाल 1 बार कर लें। 2 बार करना चाहें तो सुबह शाम 2 बार कर लें, 1 बार सुबह 1 बार शाम। जो लोग नियमित रूप से कवच का पाठ करते हैं, कवच उनके लिए सिद्ध हो जाता है। कवच सिद्ध हो जाने के बाद व्यक्ति की पूर्ण रूप से सुरक्षा होने लग जाती है। अंग अंग के अंग प्रत्यंगों की रक्षा होती है, नख नाखून तक की। अंदर के पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स हैं, पेट के अंदर के, आँख की, रोम रोम की रक्षा होती है, त्वचा की रक्षा होती है। जब आप पाठ करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। 9 देवियों का पहले स्मरण है। उसके बाद में फिर पाठ प्रारंभ है, जिसमें अंग प्रत्यंगों पर वो देवियों के नाम आते हैं जो आपके अंगों की रक्षा करती हैं। उसमें लिखा है नश्यंती व्याधियः, सभी व्याधियों का नाश कर देती हैं दुर्गा भवानी। नहा करके जब आप बाथरूम से निकले तो बाल को कंघा ना करें, ऐसे ही बिखरे रहने दें। तौलिए से पोंछ कर सुखा कर रब करके आ जाएं, थोड़ा वैसे ही हाथ से सेट कर लें बेशक, और चले आएं और पाठ करें कवच का। पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसके बाद कवच का पाठ कर लें। इस पाठ को करने से व्यक्ति के जीवन में कभी सर्प नहीं काटता, सांप उसे नहीं काटता, या इस प्रकार का कोई विषधर विषैला जीव उसको नहीं काटता। जो लोग रोज नियमित रूप से कवच का, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, उससे यात्रा के दौरान कभी अपमृत्यु का शिकार, दुर्घटना का शिकार नहीं होना पड़ता, उसकी रक्षा हो जाती है। उसके
अगर आचार विचार सब कुछ ठीक हैं और भक्ति भाव भी है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई शत्रु उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना उसकी संपत्ति का हरण कर सकता है, ना उसका कोई चोर चुरा सकता है। उसको अपने आप जगदम्बा भवानी उसका इंतजाम कर देती हैं। और आपका पैसा कहीं ना कहीं से जो या संपत्ति का हरण हुआ है उसे लाकर फिर दिलवा देती है। जगदम्बा माता दुर्गा बहुत गुस्से की हालत में उनके जो तेवर हैं, उन आँखों से निकलने वाली जो तेज है, उसके सामने अत्याचारी टिक नहीं पाता। क्या हाल किया था महिषासुर का, शुंभ और निशुंभ का पता है ना आपको। कवच का पूर्ण पाठ कर लेने के बाद संस्कृत में अगर करेंगे थोड़ा अभ्यास तो पढ़ने लग जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाएँ तो बात अलग है, फिर हिंदी में करें। भरसक मैं कहूँगा संस्कृत का अभ्यास करें। अगर आपने कवच का पाठ नियमित रूप से किया और अगर इसको आप लगातार 108 दिन करते रहे और पाठ के बाद फिर सिद्धिकुंजिका स्तोत्र का एक बार और उच्चारण कर लें और तब 32 नाम दुर्गा, दुर्गार्ति समनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, ऐसे है ना 32 नाम हैं। संपूर्ण पाठ का उच्चारण करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने इशारा आपको दिया। दुर्गा, दुर्गार्ति समनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, ये सब उनके नाम हैं। 32 नाम हैं ऐसे जो संकट को मिटा के रख देते हैं। ये रोज़ एक बार पढ़ लें और तब फिर माँ को निवेदन करें कि माँ ड्यूटी जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ, व्यापार करने जा रहा हूँ, रक्षा करना माता। ऐसा उस माता जी को गार्जियन समझिए, अपने गृहस्थी की मालकन समझिए। माँ है वो, माँ प्रकृति, उनको सौंप दीजिए अपना पूरा सर्वस्व और निश्चिंत हो जाइए। बस में यात्रा करते हैं, क्या होता है, ड्राइवर के हवाले बस चल रही है, हम तो भरोसा करके आराम से बैठ जाते हैं, बड़े मज़े में आंखें बंद करके झपकी भी ले लेते हैं बस में। ऐसा लगता है कि अरे है ना ड्राइवर चला रहा है, कोई चालक है जो बस को चला रहा है, वो कुशल चालक है, पहुंचा देगा गंतव्य तक। उसी तरह से दुर्गा भवानी जगदम्बा माता हमारे जीवन की इस यात्रा में हमें सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचा देंगी। और अगर जगदम्बा माता और शिव बाबा का सहारा रहा तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी शत्रु बाधा नहीं आएगी, कभी आपका धन कोई हरण नहीं करेगा, कभी कोई जीव से कष्ट नहीं होगा, कभी आपको सर्प दंश नहीं होगा, कभी आपकी अपमृत्यु नहीं होगी। ऐसा सप्तशती के उस कवच में लिखा है। गजब चीज है। उसके परिवार, बाल बच्चे, पत्नी, भार्या सबकी रक्षा करने लग जाती हैं। जब आप उठें अपने उस आसन से तो अपने आसन को प्रणाम करके ही उठें। और आसन जो उनका कंबल का आसन था उसके नीचे की धरती को भी प्रणाम करके ही उठें। और तब यथा स्थान अपने पुस्तक इत्यादि को श्रद्धा के साथ रख दें, फिर नमन करके जाएं। एक काम और हो सके तो कर लीजिएगा, जब पाठ से उठें या जप करके उठें तो बॉडी में वो एनर्जी आपके रम रही होती है। उसके बाद आप जा कर के अगर एक गिलास, आधा गिलास या 1-2 घूंट दूध पी लेते हैं, गाय का दूध, जप करके देवी माता का आए दूध पी ले, पाठ करके आए
दूध पी लें। जप करने जाएं, बाल को कंघा ना करें, कंबल पर बैठें। पाठ करने के उपरांत दूध पी लें। गुस्सा किसी और पर आप ना करें। किसी पर गुस्सा आ भी रहा है तो आप शांति रहें भरसक। माता सब देख रही हैं, आप उसकी टेंशन ना लें। कोई आपको धोखा दे रहा है, माता सब जानती है, वो अपना इंतजाम आपका वो कर रही है। कहना चाहें तो कह सकते हैं, वो ऐसे वो सब जानती है। रात में कभी माता स्वप्न में किसी माँ के रूप में, मौसी के रूप में, चाची के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में दर्शन दें, समझिएगा कि वो माता ही है। उस स्वप्न को किसी और से बताइएगा मत। बस आजीवन आप माता से जुड़े रहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप जप करते हैं तो अति शीघ्र आपका दुर्गा कवच सिद्ध हो जाता है। क्या करके आ रहे हैं किसी को बताइए भी मत कि मैं क्या करके आ रहा हूँ। पीपल के नीचे से चुपचाप शांत लाल कपड़े में ढककर छुपा कर रखें उस पुस्तक को। प्रदर्शन की वस्तु नहीं है ये उपासना। बीच बीच में मखानों का भोग, नारियल का भोग, बतासों का भोग, किशमिश का भोग, खीर का भोग माता को लगाइए। कभी मंदिर चले जाया कीजिए, कन्याओं को कुछ भोग प्रसाद बांट दीजिए। ऐसा ऐसा करके 108 दिन बीत जाने दीजिए और 108 दिन के बाद इधर आपने कुछ चाहा, उधर मनोकामना पूरी हुई। ईमानदारी से, अच्छे भाव से, प्रेम से, शुद्धता से पूजा करना है बस। छल कपट, झूठ कपट से बच के रहना है। निश्चित रूप से आप देखेंगे बहुत जीवन सुखमय हो गया आपका। साथ साथ में आप भोलेनाथ शिव बाबा का भी नमन करें, नाम जप करें, मंत्र जाप करें। जनेऊ रखते हैं तो फिर आप ओम लगाकर शिव मंत्र का उच्चारण करें। जनेऊ नहीं रखते तो नमः शिवाय इतना बोलें बस। वीडियो को मैं लंबी नहीं करूँगा, तो आज मैंने बताया पाठ के उपरांत थोड़ा 1-2 घूंट, आधा गिलास 1 गिलास दूध पिए, कंघा बिना किए पाठ करें। सुबह की पूजा पूरब मुख करके बैठ के करें। रात्रि में पूजा करनी है तो उत्तर मुख करके बैठ के करें। नवरात्र है तो व्रत रखना चाहें तो रख लें, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। 4 नवरात्राएं आती हैं, 2 प्रचलित 2 गुप्त। चारों को करें तो और अच्छा ही अच्छा है। जीवन जरूर आपका बाधा रहित और संकट मुक्त हो जाएगा। माँ से ज़्यादा कुछ जिद भी मत करके मांगिए, उनकी इच्छा होगी वो अपने आप आपको देती चलेंगी। उनका काम तो स्नेह करना और प्यार करना ही है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। कल मैं आपको कोई बहुत बड़ी अच्छी बात बताऊंगा इसी सब सिलसिले में। धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर दें।